तो स्वागत है आप सभी का एबीसी एजुकेशन एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं पीजीटी मैथमेटिक्स के लिए लेक्चर सीरीज, ठीक है। और ये कवर करेगा आपके आने वाले सभी एग्जाम्स को मैथमेटिक्स से रिलेटेड। जैसे कि आप देख पा रहे, एकलव्य आदर्श आवासीय स्कूल में 244 वैकेंसी आ रखी है पीजीटी मैथमेटिक्स से, जो कि एक बहुत अच्छा चांस है, ठीक है। और ये जो सिलेबस है ये बेसिकली पीजीटी मैथमेटिक्स हर एक स्टेट का लगभग सेम है, ठीक है। तो हम सबके लिए बात करने वाले हैं। और जो आज हम शुरू कर रहे हैं वो कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स से स्टार्ट, और कॉम्प्लेक्स का पहला लेक्चर होगा ये, ठीक है। अगर बात की जाए ये जो वीडियो सीरीज है ये किस किस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। कोई भी स्टेट का एग्जाम दे रहे हो आप टीचिंग से रिलेटेड, जिसमें सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, ठीक है। केवीएस हो गया, टीजीटी पीजीटी दोनों, DSSS टीजीटी पीजीटी दोनों, ठीक है। एनबीएस टीजीटी पीजीटी, और आपके पास उत्तराखंड एलटी हो गया, लेक्चरर हो गया, स्टैटिस्टिकल ऑफिसर और सब स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, जहां पर भी मैथमेटिक्स पूछी जाती है, यानी कि रिक्वायरमेंट जो पेपर के लिए वो मैथमेटिक्स सिलेबस लगा है, उन सब के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। अब अगर हम बात करें आगे, ये हमारा परिचय है, ठीक है। और अगर लेक्चर को स्टार्ट करें कॉम्प्लेक्स नंबर को, तो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर की जरूरत क्यों पड़ी। बेसिकली जब हमारे पास रियल नंबर थे तो हमको आगे कॉम्प्लेक्स नंबर को सोचने की जरूरत क्यों पड़ी। तो अगर हम रियल, इससे पहले बात करें तो हम जानते हैं कि रियल नंबर के बारे में क्या होता था कि कोई भी नंबर जो एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन के ऊपर है, यानी कि कोई भी पॉइंट जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन के ऊपर है, उसको एक रियल नंबर बोलते हैं। और रियल नंबर क्या होता है, जीरो के लेफ्ट में नेगेटिव रहते हैं, राइट में पॉजिटिव रहते हैं। जैसे जैसे आप लेफ्ट से राइट की तरफ चलते हैं वैसे वैसे आपका रियल नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता, ठीक है। यानी कि ऑर्डर्डनेस प्रॉपर्टी रियल नंबर में होती है। अगर ए और बी दो रियल नंबर है तो ए और बी एक दूसरे से या तो छोटे बड़े होंगे या बराबर होंगे, ये हम कह सकते हैं। अब इससे आगे जाने की जरूरत क्यों पड़ी, उधर हुआ क्या कि जब हम फंक्शन पढ़ रहे थे रियल वैल्यूड फंक्शंस को, तो इसमें जैसे कुछ फंक्शन ले लूं मैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अगर हम बात करें एक साइन एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ले लूं मैं, और एक फंक्शन ले लूं मैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये हमारे कुछ फंक्शंस है, ठीक है। अब फंक्शन के बारे में हम रियल में पढ़ते हैं या रियल एनालिसिस के अंदर जब टॉपिक की बात आएगी तो हम बात कर लेंगे इस पे। अभी के लिए जो बेसिक चीजें हैं उनके बारे में, कोई भी रियल वैल्यूड फंक्शन है तो उसका आउटपुट रियल ही नंबर आता हमेशा ही, हम जानते हैं, ठीक है। अब देखना कि किसी फंक्शन का जीरो क्या होता, जीरो ऑफ एफ। अगर मैं बात करूं जीरो या सॉल्यूशन ऑफ एफ, जिसकी बात की जाती है सॉल्यूशन ऑफ एफ, इसका मतलब क्या होता, डोमेन से एक्स की वो वैल्यू जिसको फंक्शन में रखने के बाद वो जीरो दे दे, उसी को जीरो बोलते हैं। अब अगर हम फंक्शन एफ, पहले वाले फंक्शन की जीरो फाइंड करने की कोशिश करें तो मुझे क्या रखना पड़ेगा, e टू द पावर x इक्वल टू जीरो कब होता है, यानी कि वो सारे x फाइंड करने पड़ेंगे जहां पर e टू द पावर x जीरो हो जाए। लेकिन एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में हम जानते हैं कि इसके पास एक भी जीरो नहीं होता, यानी कि देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी x इन R सच दैट e टू द पावर x जिसके लिए जीरो हो जाए। ऐसा कोई भी R आपको नहीं मिलता, कोई भी रियल नंबर नहीं मिलता। क्लियर है, इसका मतलब इसके पास कोई भी जीरो नहीं हुआ। अब अगर हम दूसरे फंक्शन की बात करें, यहाँ पे दूसरे फंक्शन के जीरो की अगर हम बात करें तो मुझे क्या करना है, वो सारे x फाइंड करने जिसको साइन में रखने के बाद वो जीरो हो जाए। और हम जानते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में x इक्वल टू जब हम n पाई रखते हैं, ठीक है, n पाई रखते हैं तो हमको साइन क्या दे देता, जीरो। जैसे साइन पाई इज जीरो, साइन जीरो इज जीरो, 2 पाई जीरो, ये सब आता। तो सेट ऑफ जीरोस क्या मिलते हैं इसके हमारे पास, कलेक्शन ऑफ ऑल n पाई, जहां पे n इंटीजर है। तो मैं कह सकता हूं कि इस फंक्शन के पास इनफाइनाइट जीरोस आए यहाँ पे। अब अगर मैं अगले फंक्शन की बात करूं तो यहाँ पे क्या मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से x इज इक्वल टू 1 मिल जाएगा।
एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 मिल जाएगा। और यहाँ पर x में मैं कौन कौन से रियल नंबर रखूं जो 1 दे, तो वो प्लस माइनस 1 होते हैं, ये हम जानते हैं। ठीक है, अब मुझे यहाँ तीनों टाइप के फंक्शन मिल रहे हैं। वो फंक्शन जिनके पास कोई भी जीरो नहीं है, वो फंक्शन जिनके पास इनफाइनाइटली मेनी जीरोस है, और वो सारे फंक्शन जिनके पास सिर्फ और सिर्फ फाइनाइट नंबर ऑफ जीरोस है। क्लियर, यहां तक बात सही थी। अब जब हम आगे बढ़ते हैं इसमें, जब आगे बढ़ते हैं तो हमको इस टाइप के फंक्शन मिले, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, यानी कि मैथमेटिशियन जब इसके बारे में बात डिस्कस कर रहे हैं या सॉल्व कर रहे प्रॉब्लम्स को, तो इस टाइप की प्रॉब्लम मिली। यहाँ पे जब इसका जीरोस फाइंड करने की कोशिश की गई तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 हो गया, यहां से एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1 आया। अब ये एक नए टाइप की प्रॉब्लम है, यानी कि एक ऐसी प्रॉब्लम जिसमें कोई रियल नंबर का स्क्वायर करने के बाद नेगेटिव आए। जहां तक हम आज तक जानते थे कि कोई भी रियल नंबर अगर हम लेते हैं, ठीक है, तो उसका स्क्वायर अगर हम करते तो या तो वो 0 होगा या पॉजिटिव होगा। 0 कब होगा? जब रियल नंबर 0 उठाया जाए। और अगर आप 0 के अलावा कोई भी रियल नंबर लोगे तो वो हमेशा पॉजिटिव आएगा, उसका स्क्वायर, यानी कि 2 बार मल्टीप्लाई करने करोगे अगर उसका। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा, यहाँ पे ऐसा हो रहा कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1 आ रहा, यानी कि एक ऐसा रियल नंबर हमको चाहिए जिसका स्क्वायर करके नेगेटिव आए, जो कि पॉसिबल नहीं है। अब ये प्रॉब्लम सबसे पहले फेस की आइलर ने, ठीक है। अब आइलर ने यहाँ पे कहा कि अगर कोई रियल नंबर हमको ऐसा नहीं मिल रहा तो हमको एक, क्योंकि वैल्यू तो कुछ तो होगा ही जो इसको -1 कर रहा होगा, ऐसा तो आया नहीं है। अब उन्होंने क्या किया, टर्म्स नंबर को इमेजिन करना स्टार्ट किया, और उनको सबसे पहली जो चीज सूझी वो थी कि हम इमेजिनरी वर्ड का यूज करेंगे यहां से, यानी कि हम यहाँ पे एक नंबर को इमेजिन करेंगे जिसको स्क्वायर नेगेटिव होता है। वास्तव में तो ऐसा होता नहीं है, इसीलिए इसी के यहीं से इंस्पायर होकर इसका जो पहला लेटर था उसको लिया एज अ नंबर, और कहा कि आई जो है एक ऐसा नंबर फिक्स हो गया अब आज के बाद कि उसका स्क्वायर हमको नेगेटिव मिल जाएगा। तो आइलर ने यहां तक बात की, और उन्होंने आराम से फिर यहाँ पे क्या दे दिया, रूट, कि x की वैल्यू जब हम आयोटा रखेंगे तो -1 मिलेगा, और x की वैल्यू जब हम यहाँ पे माइनस आयोटा रखेंगे तब भी -1 मिलेगा, क्योंकि स्क्वायर होके माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्लियर है? लेकिन ये प्रॉब्लम यहीं पे खत्म नहीं हुई, क्योंकि 3 डिग्री की पॉलिनोमियल, 4 डिग्री की पॉलिनोमियल, इस टाइप की पॉलिनोमियल भी आई जहां पे रूट सिर्फ इमेज नेगेटिव इस टाइप का ही नहीं मिल रहा था सिर्फ, जैसे एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4 हुआ तो यहाँ पे x इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा 2 कह दिया, ठीक है। लेकिन आगे प्रॉब्लम्स और ज्यादा हुई, तो इनको आगे जो स्टडी किया वो किया हैमिल्टन और गॉस ने। हैमिल्टन ने पहली बार ये कहा कि इमेजिनरी नंबर वो नंबर होंगे जिनका स्क्वायर नेगेटिव आएगा, इनके अलावा कोई भी नंबर नहीं होगा। यानी कि अगर मैं ये कह सकूं, if x square is less than 0, this will imply x is imaginary। ये सबसे पहले हैमिल्टन ने कहा, ठीक है। फिर इन्होंने फर्दर इसको स्टडी किया और कॉम्प्लेक्स नंबर का इंट्रोडक्शन आया हमारे पास, जिसकी हम बात करेंगे। अभी हम बात कर लेते हैं आयोटा के बारे में, और उससे भी पहले एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी रहती है जिसके बारे में हमको आना चाहिए। प्रॉपर्टी क्या है कि अगर आपके पास a और b दो पॉजिटिव रियल नंबर है, पॉजिटिव रियल नंबर है अगर a और b, तो इनका अंडर रूट में नेगेटिव साइन के साथ अगर ले लो आप, ठीक है, तो ये कभी भी इक्वल आपके पास नहीं आएंगे रूट ए बी के, ठीक है। बेसिकली रूट ए एंड रूट बी इज इक्वल टू रूट ए रूट बी होगा इफ एंड ओनली इफ, सिर्फ और सिर्फ कब, एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी इज पॉजिटिव। पहले स्टेटमेंट हो गया आपके पास ये नोट, दूसरा नोट हो गया ये तो बराबर नहीं आएगा, और ये बराबर कब होगा, जब कम से कम एक क्या हो जाएगा यहाँ पे, नॉन जीरो, बेसिकली पॉजिटिव नंबर होगा कम से कम एक, ठीक है। क्योंकि जब आप इसको सॉल्व करोगे, यहां पर जो पहले दे रखा, इसमें क्या हो जाएगा, अंडर रूट -1 इंटू ए हो जाएगा ये,
-1 इंटू बी हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं हम यहाँ पे -1 इंटू रूट ए -1 इंटू रूट बी, अलग अलग कर दिया हमने। ठीक है, -1 क्या हो जाएगा आयोटा और रूट ए, और ये भी क्या हो जाएगा आयोटा रूट बी, और आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर हो जाएगा जो कि नेगेटिव रूट ए भी आएगा। ठीक है, तो क्या ये इसके बराबर आया? नहीं आया। अब अगर हम बात करें इससे आगे आयोटा की, तो आयोटा का क्या हो रहा है यहाँ पे बेसिकली, अगर हम इसको नेक्स्ट हेडिंग में बात करें इंटीग्रल पावर्स ऑफ आयोटा, तो यहाँ पे देखिए आयोटा बेसिकली एक इमेजिनरी नंबर है, इमेजिन किया गया, काम वो वैसे ही करेगा जैसे रियल नंबर काम करता था। जैसे आयोटा की पावर जब आप 0 रखोगे तो आपको 1 मिलेगा, किसी भी रियल नंबर की जब पावर 0 रखते तो 1 मिलता। आयोटा की पावर जब 1 रखेंगे तो आयोटा, आयोटा की पावर 2 हमको पहले ही मिल चुका -1, आयोटा की पावर 3 का मतलब क्या हो जाएगा आयोटा 2 + 1 रख सकते हैं हम, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा अलग अलग कर देते हैं हम एक्सपोनेंट की फॉर्म से। ठीक है, प्रॉपर्टी से, तो ये आयोटा स्क्वायर कितना हो जाएगा अपने पास -1, और ये वैल्यू आएगी माइनस आयोटा। और यहाँ पे जब हम आयोटा की पावर 4 करते हैं तो आयोटा की पावर 4 कितना हो 2 + 2, और आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर जो कि -1 इंटू -1 क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है, आयोटा की पावर जब मैं 4 रखूंगा तो हमको जो वैल्यू मिलेगी हमेशा वो क्या मिलेगी 1। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे इसी का यूज मैं आगे कर सकता हूं। अगर मेरे पास आयोटा की पावर n है, ठीक है, और n मेरा क्या है बड़ा है 4 से, तो मैं क्या कर सकता हूं इसको, अगर n जो है 4 से बड़ा होगा तो मैं यहाँ पे डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करूंगा और n को 4 से डिवाइड करूंगा और देखूंगा कि मेरे को ये फॉर्म मिल जाए 4 इंटू क्यू प्लस आर, ये डिवीजन एल्गोरिथम होती है, किसी भी नंबर को हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, जब डिवीजन कर रहे होंगे तो यहाँ पे होगा क्या, जो ये आर है ये रिमाइंडर रहता और ये 4 से छोटा होगा या 0 और 4 के बीच रहेगा बेसिकली, और 4 से हमेशा छोटा हो जाएगा। अब होगा क्या यहाँ पे, जब हम आयोटा को की पावर n को 4q प्लस आर से रिप्लेस कर देंगे तो हमको मिलेगा क्या, आयोटा की पावर 4 इंटू क्यू प्लस इंटू आयोटा की पावर आर, और आयोटा की पावर 4 इंटू क्यू कितना हो जाएगा 1, क्योंकि ये क्या है 4 का मल्टीपल में नंबर, 4 के मल्टीपल में, और 4 पर क्या देने वाला है ये हमेशा 1, तो ये आएगा, और आयोटा की पावर आर। अब ये मिलेगा हमको आयोटा की पावर आर, और आर क्या है 4 से छोटा, या तो 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा या 0 होगा, जो भी वैल्यू आएगी वो यहां से रख देंगे। ऐसे ही सेम आप बात करोगे इनवर्स पावर के लिए, जब आयोटा की पावर -1 है तो इसको लिख सकते हैं हम 1 आयोटा, ठीक है, इस फॉर्म में। अब यहाँ पे क्या करिए, आयोटा का न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करिए और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करिए, यहां से जो वैल्यू मिलेगी हमको वो डिनोमिनेटर में आयोटा स्क्वायर हो जाएगा माइनस, तो ऊपर आ जाएगा माइनस आयोटा। ठीक है, और यहीं पे अगर आप आयोटा की पावर -2 करिए तो 1 आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर -1 होता तो ये -1 वैल्यू मिलेगी। सेम काम अगर आप आयोटा की पावर -3 के लिए करते तो 1 आयोटा क्यूब हो जाएगा, और आयोटा क्यूब कितना होता -i, अभी देखा हमने यहाँ सॉल्व करके। ठीक है, और यहां से फिर से क्या करिए, आयोटा का न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई, इससे हमको जो आयोटा क्यूब की वैल्यू मिलेगी, डिनोमिनेटर में आयोटा स्क्वायर जो कि -1 होता है, ये माइनस उसको प्लस कर देगा और न्यूमरेटर में बचा आयोटा। और आयोटा की पावर जब हम -4 करेंगे तो ये आएगा 1 आयोटा की पावर 4 जो कि 1 होता, और फाइनल वैल्यू हमको 1 मिल जाएगी। तो यह हमको याद रखना है इन चीजों को, या किस तरीके से निकालते हैं, क्योंकि कभी जो है हमारे पास एग्जाम्पल इस तरीके से पूछे जाते हैं कि बताइए कि आयोटा की पावर 2003 की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो हमको क्या करना है, यहाँ डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करना, और डिवीजन एल्गोरिथम का किस तरीके से 4 का डिवाइड किसके साथ कर देना 003 के साथ। ठीक है, या वैसे भी हमको 4 के मल्टीपल में 2003 को किस तरीके से लिखते हैं, अगर मैं 500 इंटू 4 करूं तो 2000 हो जाएगा, +3 कर दें तो 2003 हो जाएगा।
तो ये कितने की वैल्यू आ गई हमारे पास 2003 की डिवीजन एल्गोरिथम के फॉर्म में। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूं कि इसकी वैल्यू रखूंगा आयोटा 4 इंटू 500 प्लस 3, और ये तो जो 4 इंटू 500 है ये अलग हो जाएगा और आयोटा क्यूब अलग हो जाएगा। इसकी जो वैल्यू मिलेगी हमको ये मिलेगी 1, और इसकी वैल्यू मिलेगी हमको आयोटा क्यूब। अगर आपने अभी देखा तो इसकी वैल्यू माइनस आयोटा, तो फाइनल आंसर इज माइनस आयोटा। तो इतना जो पावर में था, इतनी बड़ी वैल्यू, उसकी फाइनल वैल्यू कितनी आएगी? माइनस आयोटा। ठीक है। अब अगर हम बात करें इसमें एक रिजल्ट की, कि अगर आयोटा की पावर में 4 कॉन्सेक्यूटिव पावर्स ली जाए, बेसिकली सम ऑफ 4 कॉन्सेक्यूटिव पावर्स ऑफ आयोटा इज ऑलवेज 0। इसका मतलब क्या? अगर आप देखें जो पीछे हमने आयोटा की वैल्यू लिखी है, आयोटा की पावर 1, आयोटा की पावर 2, आयोटा की पावर 3, आयोटा की पावर 4, इसका सम कर दें अगर, आयोटा की पावर 1 इज आयोटा, आयोटा की पावर 2 इज -1, आयोटा की पावर 3 इज माइनस आयोटा, और आयोटा की पावर 4 इज +1। ये हमने देखा अभी। और इससे -1 और +1 इज 0, आयोटा एंड माइनस आयोटा इज 0, ये वैल्यू आती है। अब 4 कॉन्सेक्यूटिव पावर्स का मतलब क्या होता कि आयोटा की पावर n प्लस आयोटा की पावर n+2 n+1, आयोटा की पावर n+2, आयोटा की पावर n+3। कॉन्सेक्यूटिव पावर्स का मतलब होगा लगातार बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे n हमारे पास क्या है? नेचुरल नंबर, ये ले लिया हमने। अब देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? आयोटा की पावर n इंटू आयोटा, आयोटा की पावर n इंटू आयोटा स्क्वायर, आयोटा की पावर n इंटू आयोटा क्यूब, ये आ जाएगा आपके पास। यहां से आयोटा की पावर n कॉमन हो जाएगा, 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब, और ये हो जाएगा आपका। ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? यहाँ पे देखिए इसके बराबर, क्योंकि यहाँ पे 1 से स्टार्ट हो रहा, ये 0 से स्टार्ट करेंगे हम। तो इसको किस तरीके से लिख सकता हूं मैं? आयोटा की पावर n इक्वल टू 1 प्लस आयोटा स्क्वायर इज -1, आयोटा की पावर 3 इज माइनस आयोटा, ये हो जाएगा। और इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 0। तो 4 कॉन्सेक्यूटिव पावर्स कभी भी रहे तो उसकी वैल्यू हमेशा 0 आती है। जैसे आयोटा की पावर 21, आयोटा की पावर 22, आयोटा की पावर 23, आयोटा की पावर 24 अगर आपके पास है तो ये 0 हो जाएगा, क्योंकि चारों कॉन्सेक्यूटिव पावर्स में। ये इंपॉर्टेंट होता है इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए। देखिए जरा यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं एक। The value of x and y if k equal to 0 to 100 iota to the power k होना चाहिए। ये यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इसके लिए तो ये k होगा, इसकी पावर x प्लस आयोटा y की फॉर्म में अगर ये दे रखा। ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, एग्जाम में। अब देखिए जरा करना क्या, यहाँ पे हमको दे रखा समेशन k इक्वल टू 0 से स्टार्ट कर रहा 100 तक, आयोटा की पावर k इक्वल टू x प्लस आयोटा y। ठीक है, अगर समेशन का मतलब आप जानते हो तो इसका मतलब क्या होता? आपको सारे टर्म्स का सम कर देना, और टर्म्स कहां से स्टार्ट हो रही? 0 से लेकर 100 तक। तो आयोटा की पावर 0, आयोटा की पावर 1, आयोटा की पावर 2, आयोटा की पावर 3, आयोटा की पावर 4, अप टू कहां तक लेके जाओगे इसको? आयोटा की पावर 100 तक। क्लियर है? ये हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या मतलब है? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने आएंगे? 0 से स्टार्ट हो रहा 100 तक, 1 से 100 तक टोटल टर्म 100, एक 0 वाला टर्म तो 101 टोटल टर्म। टोटल टर्म्स कितने यहाँ पे? वो है 101। क्लियर है? अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि 4 के सेट में कॉन्सेक्यूटिव पावर अगर रखते हो तो 0 होता है वैल्यू, और यहाँ पे ये सारी कॉन्सेक्यूटिव पावर है बढ़ते हुए क्रम में। अब यहाँ पे अगर 101 को 4 के सेट में कन्वर्ट कर दो तो कितने सेट बनेंगे? आप जानते हैं 101 को कैसे लिख सकते हैं? 4 इंटू 25 प्लस 1। 4 के मुझे 25 सेट मिलेंगे यहाँ पे, जिन सब की वैल्यू 0 होगी। क्लियर है? तो अब देखना यहाँ पे या तो आप 1 से शुरू करिए और 100 तक ले जाइए, या आप आयोटा की पावर 0 से शुरू करिए और आयोटा की पावर 99 तक ले जाइए, वहां तक 100 बनेगा। ये 4 के सेट, फिर उस समय ये बच जाएगा। तो कोशिश करिए लास्ट वाले को इंक्लूड करिए, क्योंकि फिर इसके लिए भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो उससे अच्छा कि आप इसको छोड़ दीजिए, ये बनाइए 25 सेट, और इन सब की वैल्यू 0 आ जाएगी। आपको बचेगा क्या? आयोटा की पावर 0 इज 1।
ठीक है, तो हमको जो वैल्यू आई x प्लस आयोटा वाई इक्वल टू कितना आई 1, इसी को हम लिख सकते हैं आयोटा इंटू 0। कंपेयर करो दोनों का, भी हम इसको कॉम्प्लेक्स नंबर में अंदर पढ़ने वाले हैं, तो ये आपके पास x की वैल्यू 1 आएगी, y की वैल्यू 0, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक और अच्छा एग्जांपल है इसके ऊपर, वो है द वैल्यू ऑफ समेशन n इक्वल टू 0 टू 100 आयोटा की पावर n फैक्टोरियल कितनी होगी। क्लियर है, यहाँ पे हमको दे रखा है समेशन n इक्वल टू 0 से लेकर 100। अगर मैं इसको डायरेक्ट ओपन कर दूं तो इसका मतलब क्या होता कि आयोटा की पावर 0, आयोटा की पावर 1 फैक्टोरियल, बेसिकली ये फैक्टोरियल दे रखा है n फैक्टोरियल, तो 0 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, आयोटा की पावर 2 फैक्टोरियल, आयोटा की पावर 3 फैक्टोरियल, आयोटा की पावर 4 फैक्टोरियल, अप टू आयोटा की पावर 100 फैक्टोरियल, ये दे रखा हमारे पास। क्लियर है, अब अगर आप n फैक्टोरियल के बारे में जानते तो इसका मतलब होता फर्स्ट n नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट, फर्स्ट n नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट, जैसे 100 है तो 1 से लेकर 100 तक जो भी नेचुरल नंबर है उन सबका प्रोडक्ट। ठीक है, एक प्रॉपर्टी हम जानते हैं कि अगर हमारा आयोटा 4n की फॉर्म में होगा तो ये 0 बेसिकली हमको 1 देगा, 4 के मल्टीपल में पावर अगर होगी तो 1 देगा। अब यहाँ पे देखिए, अगर आप 3 फैक्टोरियल की बात करते तो ये होता 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 फैक्टोरियल की बात करते तो ये होता 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 5 फैक्टोरियल की बात करें तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इसका मतलब ये हो जाता है कि अगर मैं 4 फैक्टोरियल से ऊपर की सारी वैल्यूज को देखूं तो उनमें कहीं ना कहीं 4 आता ही है। अगर उनमें 4 आता तो ये 4 के मल्टीपल हो गए, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा, इसका मतलब उन सबका वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। तो अगर मैं यहाँ गौर से देखूं तो 0 फैक्टोरियल का मतलब अगर आप जानते हो तो ये होता 1, तो ये हो जाएगा आयोटा 1 प्लस 1 फैक्टोरियल का मतलब भी 1 होता, और आयोटा 2 फैक्टोरियल का मतलब भी 2 ही होता। ठीक है, आयोटा की पावर 2, 1 इंटू 2 करोगे ना, और 3 फैक्टोरियल का मतलब होता 6, ये हो जाएगा, प्लस आयोटा की पावर 4 कितना जाएगा 1, इससे आगे सब 1 हो जाने वाले। टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने थे, फिर से यहाँ पे हमारे पास कितने 101 टर्म थे। 101 टर्म में से आपको कितने टर्म हटा देने, एक ये एक ये एक ये एक ये, टोटल 4 टर्म हटा देने आपने, क्योंकि 4 टर्म की पावर में 4 नहीं है, बाकी सब में। तो 101 में से 4 कम कर दीजिए, ये बचा 97, यानी कि 1 जो है 97 टाइम था, 1 प्लस 1 प्लस 1, ये हो गया। अब आयोटा की पावर 1 इज आयोटा और आयोटा की पावर 1 इज आयोटा हो जाएगा। बेसिकली मैं इसको 2 आयोटा लिख सकता हूं यहाँ पे, 2 आयोटा, और आयोटा की पावर 2 इज -1, और आयोटा की पावर 6 कितना हो जाएगा, आयोटा की पावर 4 प्लस 2, और इसी को मैं अगर यहीं पे लिख लूं तो आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा की पावर 2, आयोटा की पावर 4 1 हो जाएगा, और आयोटा की पावर 2 कितना हो जाएगा -1। तो इसको मैं यहीं पे स्किप करता हूँ उसका स्टेप, तो ये मैं कह सकता हूँ यहाँ की आयोटा की पावर 6 को मैं लिखूंगा आयोटा स्क्वायर, जो कि -1 आएगा, ये हो जाएगा प्लस 97, और यहां से माइनस माइनस कितना हो जाएगा -2, 97 में से -2 कम कर दीजिए, तो फाइनल आंसर जो होगा वो होगा 95 प्लस 2i, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो यहां तक आप बात करते हैं आयोटा की पावर की, और ये क्वेश्चन आता है टीजीटी पीजीटी एग्जाम में आयोटा से रिलेटेड। अब बात करते हैं नेक्स्ट, जो है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली है क्या। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर अभी तक आपको समझ में आ चुका, वहां पे इमेजिनरी टर्म का यूज होता। तो अ नंबर, अगर मैं सीधे डेफिनेशन की बात करूं और ज्यादा उसमें ना जाए, अ नंबर इन द फॉर्म ऑफ z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, जहां पे x और y जो है दोनों रियल होंगे। एक ऐसा नंबर जो इस फॉर्म में, ये पर्टिकुलर फॉर्म का नंबर जो है ये बोला जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, यहाँ पे x और y जो दोनों रियल होंगे, तो इसको कॉम्प्लेक्स बना कौन रहा, ये आयोटा जो इमेजिन किया गया। ठीक है, यहाँ और जो ये x होता है इसको बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ z, या इसी को ऐसे लिख सकते हैं रियल पार्ट ऑफ z शॉर्ट में, और जो ये y होता है इसको लिखते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, या इसी को लिखते हैं
इस तरीके से। इमेजिनरी पार्ट क्यों? क्योंकि इसके साथ इमेजिन किया गया टर्म यूज हो रहा है, यानी कि आयोटा। ये हो जाएगा आपके पास, इसी को कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। अब अगर आप देखें, इसकी एक डेफिनेशन ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में होती है, यानी कि हमारे पास क्या है, z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है, ये हमारा क्या कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म। एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी राइट एज अ ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, जिसका फर्स्ट कंपोनेंट और सेकंड कंपोनेंट फिक्स होता है। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इसमें x रियल पार्ट हो जाएगा, y इमेजिनरी हो जाएगा। अब जो कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर इस नंबर को देखा जाए तो आप जानते हैं ये नंबर किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ r क्रॉस r, क्योंकि x और y दोनों रियल है, भले वो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट है, लेकिन वैल्यू तो उसकी रियल होगी। तो r क्रॉस r का एक वैल्यू है। तो इसका मतलब है जो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता, वो कुछ भी नहीं बल्कि r क्रॉस r का कलेक्शन है, कलेक्शन ऑफ ऑल द ऑर्डर्ड पेयर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट r क्रॉस r। और इसी को हम लिख सकते हैं ये एक्स वाई, जहां पे x प्लस आयोटा वाई हो जाएगा आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर, z इक्वल टू एक्स प्लस वाई, एक्स वाई, ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर। ये ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल में बात करूं मैं, ऐसे नंबर 1 प्लस आयोटा, 1 प्लस 2 आयोटा, 1 माइनस 3 आयोटा, ये सारे नंबर क्या हो जाएंगे हमारे पास, ये सब कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। इस तरीके से हमने इनकी बात करनी है। अब अगर आगे बढ़े इसमें और बात करें कॉम्प्लेक्स नंबर की, x प्लस आयोटा वाई जो है हमारे पास, इसको हम और डिटेल में कैसे जान सकते हैं। x प्लस आयोटा वाई जो है ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, बिलोंग्स टू दिस, ठीक है। अब x प्लस आयोटा वाई जो नंबर है, अगर इसमें हम y इक्वल टू 0 ले ले, तो मेरा जो कॉम्प्लेक्स नंबर z है वो क्या बचेगा, z इक्वल टू बचेगा मुझे x, जहां पे x क्या है, रियल। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इस समय जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो एक रियल नंबर है। इसका मतलब इस समय कॉम्प्लेक्स नंबर इस पूरा का पूरा r, जब इसका रियल पार्ट अगर क्या कर दिया, इमेजिनरी पार्ट अगर 0 कर दिया जाए, तो उस समय कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो जाए, कॉम्प्लेक्स नंबर इज नथिंग बट रियल नंबर, ठीक है। और अगर यहाँ पे x इक्वल टू 0 रख दिया जाए, यानी कि रियल पार्ट अगर 0 करते हैं, तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर बचेगा हमारे पास वो बचेगा आयोटा वाई, ठीक है। यहाँ पे रियल पार्ट नहीं है, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट है, ऐसे नंबर को बोलते हैं प्योरली इमेजिनरी, प्योरली इमेजिनरी। ये इस तरीके से बात की जाता, ठीक है। और अगर x और y दोनों 0 हो, तो उस समय आपके पास z इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 प्लस आयोटा 0, और ये हो जाएगा z इक्वल टू 0। तो अगर इस स्टेटमेंट से देखा जाए तो एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि जो हर एक रियल नंबर है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो इसका मतलब r इज सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। और यहीं से हम क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि सेट ऑफ नेचुरल नंबर सबसेट होता है इंटीजर्स का, इंटीजर सबसेट होते किसके, रेशनल नंबर के, रेशनल नंबर सबसेट होते रियल नंबर के, और रियल नंबर सबसेट होता है किसका, कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो यहां से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट रहता जो कि आपको याद रखना इसी फॉर्मेट में। कई बार इसका ऑर्डर पूछा जाता सेम, कि कौन सा ट्रू होगा, ये आगे पीछे कर देगा, ठीक है। इस तरीके से आप कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करते हैं। अब अगर हम आगे बढ़े और इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें, कॉम्प्लेक्स नंबर की जो बेसिक प्रॉपर्टी है, तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होंगे, अगर मेरे पास z1 इक्वल टू a प्लस आयोटा b है, z2 इक्वल टू c प्लस आयोटा d है, तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होते हैं इफ एंड ओनली इफ उनकी रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट बराबर हो, ठीक है। अगर मेरे पास ये रखा कि z इक्वल टू z1 इक्वल टू 2 माइनस 3i है, और z2 इक्वल टू मेरे पास x प्लस आयोटा y है। इफ z1 इक्वल टू z2, तो x और y क्या होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे x2 कितना अपने पास, x2 किसके बराबर आएगा, 2 के बराबर, x इक्वल बेसिकली x किसके बराबर आएगा 2 के, और y किसके बराबर आ जाएगा -3 के। इस तरीके से बात कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है इक्वालिटी प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या, द कॉम्प्लेक्स नंबर डू नॉट पोजेस द प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार प्रॉपर्टी है। जैसे हमने बात की कि अगर a और b दो रियल नंबर है, तो रियल नंबर ऑर्डर्डनेस प्रॉपर्टी रखते हैं, यानी कि कौन किससे छोटा है ये पहचान पाओगे आप।
अगर कोई कहे कि √2 है मेरे पास एक और 2 है, कौन किससे बड़ा और कौन किससे छोटा होगा, तो आसानी से हर कोई कह देगा कि √2 जो है वो 2 से छोटा। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में आप ऐसा नहीं कह सकते, यानी कि अगर Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर है तो हम नहीं कह सकते कि Z1 लेस देन Z2 होगा या Z2 लेस देन Z1 होगा, हम ऐसा नहीं कह सकते। मतलब नॉट, डू नॉट पोजेस, इसका मतलब ये हुआ। तो ये भी आता है एग्जाम्स में कि 1 प्लस आयोटा इज ग्रेटर देन 1 माइनस आयोटा, क्या ये ट्रू है या नहीं है। तो कंपैरिजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर नॉट अलाउड, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का कंपैरिजन अलाउड नहीं है, तो नॉट ट्रू, आपने ये ध्यान रखना और अच्छी प्रॉपर्टी है। ठीक है, अगला क्या आपके पास, अगर दो रियल नंबर है तो उनकी स्क्वायर का सम 0 होगा इफ एंड ओनली इफ दोनों 0 हो अगर। ठीक है, क्योंकि किसी भी रियल नंबर का सम नेगेटिव आता, स्क्वायर नेगेटिव आता नहीं है, तो ओनली जब ए और बी दोनों 0 होंगे। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐसा नहीं होता, हमने देखा कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर नेगेटिव भी आता। तो इसीलिए अगर कॉम्प्लेक्स में Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर हो रहा हो तो आप क्लेम नहीं कर सकते कि Z1 और Z2 दोनों 0 होंगे। नॉन जीरो वैल्यूज भी, नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर का सम भी 0 हो सकता, ये हम आगे पढ़ेंगे जब मल्टीप्लिकेशन देखेंगे इसमें। अगले अगर हम बात करें इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में, एल्जेब्रिक ऑपरेशंस ऑन ए कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उनकी एल्जेब्रिक प्रॉपर्टीज क्या है, जैसे एडिशन क्या होता है, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ठीक है, अगर मैं Z1 इक्वल टू यहां ले लूं एक फिक्स नंबर, ये a प्लस दिस, ये हो जाएगा अगर मेरे पास a प्लस आयोटा b, और Z2 इक्वल टू मैं ले लूं c प्लस आयोटा d, तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सम का मतलब क्या होगा, दो कॉम्प्लेक्स नंबर के सम का मतलब होगा रियल पार्ट का रियल के साथ, इमेजिनरी का इमेजिनरी के साथ। यानी कि यहाँ पे मैं जब सम करूंगा तो a प्लस सी हो जाएगा प्लस आयोटा b प्लस डी। आयोटा एक नॉर्मल आपको सिर्फ इतना बताएगा कि आप इमेजिनरी की बात कर रहे हो, उसका बाकी कुछ भी नहीं। ठीक है, जैसे आपके पास 2 और 2i है ना, अगर मैं न्यूमेरिकली बात करूं तो इनकी वैल्यू सेम है, यानी कि इनका पोटेंशियल दोनों नंबर्स का सेम है, एब्सोल्यूट वैल्यू सेम है, लेकिन यहाँ पे ये वाला 2 बताता कि ये रियल वैल्यू है, ये वाला 2 बताता कि ये इमेजिन कर रखी है ये वैल्यू, बस इतना सा फर्क है। तो आयोटा हर एक उस प्रॉपर्टी को यूज करता जो रियल नंबर के लिए यूज होती है। ठीक है, अब देखना जब आप सब्सट्रैक्शन की बात करोगे तो सेम वही कि रियल पार्ट का रियल से, इमेजिनरी पार्ट के इमेजिनरी से, तो a माइनस सी हो जाएगा प्लस आयोटा b माइनस डी हो जाएगा, बस इतना सा करना। अगली प्रॉपर्टी होती है प्रोडक्ट की, जब मैं प्रोडक्ट करूंगा a प्लस आयोटा b का इंटू ये क्या हो जाएगा आपके पास c प्लस आयोटा d का, तो जैसे रियल में डिस्ट्रीब्यूट होता है सेम यहाँ पे भी, यहाँ पे पहले a का मल्टीप्लाई c के साथ करोगे, फिर a का मल्टीप्लाई b के साथ करोगे और आयोटा अपनी जगह रहेगा, फिर आयोटा b का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, c के साथ होगा पहले, फिर आयोटा का इसके आयोटा b का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, तो आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर हो जाएगा और बी डी हो जाएगा। यहाँ से फाइनल वैल्यू जो होगी वो रियल को एक साथ रखो, इमेजिनरी को एक साथ, तो ये हो जाएगा आपके पास ए सी और आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा -1, तो माइनस रियल हो जाएगा ना, ये रियल पार्ट होगा। आयोटा कॉमन ले लीजिए, डी ए प्लस बी सी, ये आपके पास प्रोडक्ट है। नॉर्मल जैसा करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन वैसे ही करना है यहाँ पे भी। ठीक है, नेक्स्ट डिवीजन। डिवीजन में क्या होता है कि आपके पास अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका डिवीजन का मतलब क्या हो जाएगा, ये ज्यादा जरूरी प्रॉपर्टी है इनमें से। अगर Z1 अपॉन Z2 की बात की जाए तो a प्लस आयोटा b अपॉन क्या हो जाएगा b प्लस आयोटा d। ठीक है, तो ये इस फॉर्म का नंबर है। कभी भी आप डिवीजन करते हो, क्योंकि हमको फाइनल नंबर जो है इस फॉर्म का चाहिए, कॉम्प्लेक्स नंबर चाहिए हमको एक। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, जो डिनोमिनेटर रहेगा हमेशा उसको रेशनलाइज, बेसिकली यहाँ पे रेशनलाइजेशन रूल लगाना, डिनोमिनेटर का जो अपोजिट साइन होगा उसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में प्रोडक्ट कर दीजिए। मतलब कैसे कि a प्लस आयोटा b के साथ मल्टीप्लाई करना b माइनस आयोटा d का,
और डिवाइड करना b प्लस आयोटा डी b माइनस आयोटा डी का। उसका कारण क्या है, हमको डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं रखना, क्योंकि अगर जब तक डिनोमिनेटर में आयोटा रहेगा तब तक वो कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में नहीं जाएगा, और कॉम्प्लेक्स की फॉर्म क्या है, ये, इसको आयोटा को ऊपर ले जाना ही पड़ेगा। अब इससे क्या हो जाएगा, ऊपर तो मल्टीप्लाई करके आपको कुछ मिल जाएगा, जो कि आप मल्टीप्लाई आसानी से कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे किया। ठीक है, मैं इसको यहीं पे छोड़ रहा हूं, लेकिन डिनोमिनेटर में क्या आएगा वो देखो जरा। डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, b प्लस आयोटा डी b माइनस आयोटा डी। अगर आपको याद हो, हम मैथमेटिक्स में अगर हम नॉर्मल अलजेब्रा में बात करें, a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला रहता है, बस उसका यूज करना है यहाँ। ये क्या बन जाएगा, b का स्क्वायर हो जाएगा माइनस, ये फर्स्ट नंबर क्या b है, माइनस इसका स्क्वायर, इसके स्क्वायर में आयोटा के स्क्वायर इंटू डी का स्क्वायर हो जाएगा। अब जो आयोटा के स्क्वायर होगा वो माइनस देगा, और ओवरऑल वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा प्लस। तो डिनोमिनेटर में अब रियल वैल्यू आ रखी है। जब इसका प्रोडक्ट करोगे तो प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी से ऐसा कुछ मिलेगा। अब जो डिनोमिनेटर में उसको इसके नीचे और इसके नीचे अलग अलग कर दीजिए, आपको वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, जैसे आगे हम एग्जांपल करेंगे इसके लिए। तो यहाँ पर देखिए जरा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट दो रिजल्ट है जो कि आपको डायरेक्ट याद रहना चाहिए, क्योंकि ये पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, अब यहाँ पे क्या ये दे रखा कि 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई की पावर n जो है वो आयोटा टू दी पावर n होती है, और ये आयोटा की पावर माइनस आयोटा की पावर n होती है। चेक करते हैं, डिवीजन से हम क्या कर सकते हैं, जो डिनोमिनेटर में है उसका अपोजिट साइन से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा हमारे पास। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो देखिए 1 प्लस आई ये बन जाएगा आपके पास 1 प्लस आई का होल स्क्वायर अपॉन ये बन जाएगा 1 स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, ये बन जाएगा। अब जैसा फॉर्मूला a प्लस आयोटा b का खुलता सेम यहाँ पे भी खोल दे, a प्लस b का खुलता a प्लस b का स्क्वायर, वैसे ही यहाँ पे भी खोल देना आपने। तो ये क्या बन जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हो जाएगा डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1, ये हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होगा तो ये इसके साथ प्लस कर देगा। यहां से जो वैल्यू मिलेगी आपको 1 माइनस आयोटा स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 होता है माइनस 1 का, और ये बन जाएगा 2i डिवाइडेड बाई 2, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा 2i डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, i आ जाएगा आपका। ठीक है, तो ये अब n दोनों तरफ n पावर लगा दो तो ये आपको i की पावर n मिल जाएगी, इसकी वैल्यू मिल गई ना आपको। सेम आपने इसको सॉल्व करना 1 माइनस आई अपॉन 1 प्लस आई, इसमें क्या करना 1 प्लस आई का अपोजिट साइन, जो डिनोमिनेटर में उसका अपोजिट साइन, बस ये फाइनली याद रखना। क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता कि आप स्मॉलेस्ट n बताइए जिसके लिए क्या देगा, एक पॉजिटिव रियल नंबर या सिर्फ रियल नंबर। जैसे अगर आप देखो यहाँ पे 1 प्लस आयोटा की पावर n है, अगर मैं यहाँ n इक्वल टू क्या रखता हूँ, 1 रखता हूँ, तो मुझे 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा की पावर n कितना मिलता, आयोटा मिलता, इमेजिनरी नंबर। अगर कोई पूछे n की स्मॉलेस्ट वैल्यू जिसके लिए ये इमेजिनरी नंबर दे, तो वो क्या हो जाएगा, n इक्वल टू 1। और अगर आप यहाँ पे n इक्वल टू 2 रखते हैं तो इसकी जो वैल्यू है मैं डायरेक्ट वो लिख रहा हूँ, आयोटा स्क्वायर हो जाएगी, और आयोटा स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा था कि आप स्मॉलेस्ट n बताइए जिसके लिए, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर जिसके लिए ये क्या दे रहा होगा, नेगेटिव रियल नंबर, और नेगेटिव रियल नंबर कितने पे दे रहा है, 2 पर दे रहा। और जब यहाँ पे n इक्वल टू 3 रख रहे तो इसकी वैल्यू आयोटा की पावर 3 हो जाएगी, इसकी वैल्यू आयोटा की पावर 3 कितना देगा, माइनस आयोटा देगा। ठीक है, और जब आप n इक्वल टू 4 रखते हो तो यहाँ पे आयोटा की पावर 4 कितना था, 1। और यही एग्जाम्स में पूछा जाता कि इसमें n की सबसे छोटी वैल्यू क्या रखी जाए, जिसके लिए इसकी जो वैल्यू होगी वो एक पॉजिटिव रियल नंबर मिले, और वो होती है n इक्वल टू 4। सेम इसके लिए भी, ठीक है, इसके लिए भी आपने ऐसे ही करना। ठीक है, अब अगर हम इसमें आगे बात करें, और द प्रॉपर्टीज ऑफ सी प्लस, एक स्ट्रक्चर है सी प्लस, इसका मतलब यह कि हुआ कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर एडिशन जब लगा रहे हो
तो क्या क्या प्रॉपर्टी रखता है, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर का मतलब क्या होता कि अगर मान के चलो आपके पास Z1, Z2 और Z3 तीन कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, तो अंडर एडिशन क्या क्या प्रॉपर्टी रखता। तो क्लोजर का मतलब होता कि कोई भी दो आर्बिट्री नंबर उठाया आपने कॉम्प्लेक्स से और उन दोनों का सम किया। अभी अभी हमने देखा दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सम क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर आता है अगेन, तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि इनका जो सम होगा वो हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। जैसे आपके पास कोई एक Z1 इक्वल टू 1 माइनस आयोटा है, Z2 इक्वल टू 2 प्लस 3i है, दोनों का सम क्या होगा Z1 प्लस Z2, हमेशा रियल पार्ट रियल के साथ ऐड हो जाता 1 प्लस 2 3, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के साथ ऐड होता, यहाँ -1 है यहाँ प्लस 3i है, तो कितना हो जाएगा ये आपके पास प्लस 2i, ये इसका सम है, अगेन कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाएगा। इसका मतलब है कॉम्प्लेक्स नंबर अंडर एडिशन क्लोजर प्रॉपर्टी को ट्रू करता है, यानी कि क्लोज्ड होता। आप जब ग्रुप पढ़ेंगे यहाँ पे इससे आगे तो उसमें इन प्रॉपर्टीज का यूज होता, ठीक है। अब कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता कि Z1 और Z2 दो नंबर ली आपने, पहले राइट में Z2 रखा लेफ्ट में Z1, अब क्या करिए Z2 को लेफ्ट में रखिए और Z1 को राइट में रखिए, फिर वैल्यू निकालिए। अगर दोनों की वैल्यू सेम आई लेफ्ट और राइट में रखने के बाद भी, तब भी आपके पास, तब आप उसको कॉम्यूटेटिव बोलोगे, नहीं तो नहीं। अब दो कॉम्प्लेक्स नंबर है क्योंकि रियल पार्ट का रियल के साथ होना, अब इसको पहले रखो इसको पहले रखो, से क्या ही फर्क पड़ जाएगा, आपको हमेशा बराबर आएगा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है अंडर एडिशन कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को ट्रू करता। अब रहता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में तीन नंबर होते हैं और तीनों को एक ऑर्डर में रखो, Z1, Z2, Z3। अब इसमें बोला जाता है कि पहले Z1 और Z2 को ऐड करो, जो आएगा उसको Z3 के साथ ऐड करो, और फिर बोला जाता है कि पहले Z2 और Z3 को ऐड करो, जो आएगा उसको Z1 के साथ ऐड करना। ये दोनों प्रोसेस में क्या होगा, जो वैल्यू आएगी फाइनल वो बराबर आनी चाहिए। अब फिर से मैं वहीं पे आऊंगा, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का ऐड करना, रियल का रियल के साथ होगा, इमेजिनरी का इमेजिनरी का, किसी को आगे पीछे रखिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये हमेशा एसोसिएटिव होगा। आप ट्राई कर सकते हैं नंबर रख के, ठीक है। आइडेंटिटी एलिमेंट अंडर एडिशन, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z, इसके साथ में किसका ऐड करूंगा कि कोई फर्क ना पड़े। आइडेंटिटी का मतलब होता एक ऐसा नंबर सेट का जिसको दूसरे एलिमेंट के साथ ऑपरेट करने पर कोई भी इफेक्ट ना हो उस एलिमेंट पे जो पहला, तो ऐसा नंबर तो Z इक्वल टू 0 ही होता। तो यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स नंबर का अंडर एडिशन आइडेंटिटी होती है वो होती 0, क्योंकि 0 को आप कैसे लिख सकते हैं, ऐसे 0 प्लस आयोटा 0, आयोटा इंटू 0, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। अब है इनवर्स, एडिटिव इनवर्स। इनवर्स का मतलब होता कि कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ ऐसा क्या जोड़ा जाए, क्योंकि एडिशन है ऑपरेशन, ऐसा क्या ऐड कर दिया जाए कि आइडेंटिटी मिले, और आइडेंटिटी क्या है 0। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर से सम करने के बाद 0 करना, जैसे किसी रियल नंबर, कोई रियल नंबर है, इसको किस नंबर के साथ ऐड करे कि 0 आए, तो इसको ऐड करेंगे -2 के साथ, तो ताकि 0 आए। यहाँ पे भी क्योंकि रियल के साथ ऐड होता है, इमेजिनरी के साथ, तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, -z लेना पड़ेगा इसका अपोजिट, तब 0 मिलेगा। तो अगर अंडर एडिशन आपको कोई पूछता कि अंडर एडिशन बताइए कि z इक्वल टू 1 - 2i का इनवर्स क्या है, अंडर एडिशन नोटेशन इनवर्स का यही रहता, तब आप कहेंगे कि मैं इस नंबर जो z है उस पे माइनस का मल्टीप्लाई कर दूंगा, वही उसका इनवर्स हो जाएगा, -1 + 2i, यही इसका इनवर्स है। दोनों का सम करो आइडेंटिटी मिलेगा। कभी भी ऐसा पूछता तो आपने ये बता देना, ठीक है। तो ये हो जाती है इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज अंडर एडिशन। तो आज का जो पहला लेक्चर था उसमें इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इससे आगे। कॉम्प्लेक्स नंबर में बेसिकली हम 5 से 6 वीडियोस बनाएंगे, फिर अगला जो टॉपिक रहेगा सिलेबस के अकॉर्डिंग उस पर जाएंगे।